महाकुंभ का समापन। आखिरी तस्वीर देख लीजिए। महाकुंभ का एक एक कवरेज हमने विस्तार से दिखाया है, इसलिए आपको आज आखिरी तस्वीर भी दिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन हो गया है। अब फाइनल आंकड़ा आपको बता देता हूं कि महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक तरफ सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में लगे लोगों का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में राहुल गांधी ने स्नान नहीं किया, इसलिए राजनीति भी शुरू हो गई। कल विस्तार न्यूज ने महाकुंभ में सफाई में लगे सभी सफाई वीरों को सलाम किया था। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। महाकुंभ के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मतलब 45 दिन चलने वाला महाकुंभ महाशिवरात्रि के बाद अब खत्म हो गया है। महाकुंभ के समापन पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर सबसे पहले सीएम योगी ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाकर सफाई की। इसके बाद सीएम योगी ने गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस मौके पर सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया और सफाई कर्मियों के लिए 10,000 रुपए बोनस का भी ऐलान किया। महाकुंभ के समापन पर दिन भर आई तस्वीरों को समेटती ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था। उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। किसी भी बड़े आयोजन पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन 45 दिन तक सफाई में लगे रहे सफाई कर्मियों के लिए कई ऐलान भी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या किया है देखिए जरा, आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 45 दिन तक सफाई में लगे रहे सफाई कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। सीएम ने सफाई कर्मियों को 10,000 अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा है कि स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है। महाकुंभ में काम करने वाले पुलिस कर्मियों, परिवहन विभाग के लोगों को भी 10,000 बोनस का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने भी महाकुंभ को लेकर भावुक पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से ब्लॉग लिखा। दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल कर्मियों से मिले। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। एक एक करके दोनों खबरों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के समापन पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं।
इतने बड़े आयोजन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद महाकुंभ पहुंचकर समापन की आधिकारिक घोषणा की और देश के प्रधानमंत्री कोई कमी रह गई हो तो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर महाकुंभ के दौरान जो राजनीति चल रही थी, महाकुंभ तो खत्म हो गया लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। क्या राजनीति चल रही है बता देता हूं। पहले खबर आई कि राहुल गांधी महाकुंभ में स्नान करने जा सकते हैं, लेकिन महाकुंभ का स्नान हो गया लेकिन राहुल गांधी ने संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगाई। अब इसी मुद्दे को लेकर एनडीए के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर रामदास आठवले तक, प्रवेश वर्मा से लेकर दुष्यंत गौतम तक कई नेताओं ने राहुल गांधी के कुंभ न जाने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी पर सिर्फ एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दल भी निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने पर सवाल उठा रही है। कोई राहुल गांधी को सनातन विरोधी बता रहा है तो कोई राहुल गांधी को चुनावी हिंदू करार दे रहा है। राहुल गांधी के महाकुंभ स्नान को लेकर कैसी राजनीति हो रही है, सुनना चाहते हैं? रिपोर्ट देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। देखिए। सनातन का दौर है, सनातन का स्वर्णिम काल है। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। उनके दिमाग में ये था कि भाई कुंभ जो है ये हिंदुओं का नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का है। कहने कुछ और कथनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व आप पूछो। कि ये सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब सोनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। ये जो नकली गांधी परिवार है ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे तो मंदिर भी जाएंगे। ये तो सीजनल लोग हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, और अभी चुनाव नहीं है तो ऐसा इनका स्वभाव है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है और जारी ही रहेगी। सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको सब कुछ बता दिया।